बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिर और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो सुबह है वो तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितने भी लोग होंगे तो उनके पाकिस्तान भर का मौसम जो है बड़ा खुशगवार है और आप सबके मूड जो हैं वो भी बड़े खुशगवार होंगे इतने अच्छे मौसम को देखकर। और हमजा, जिस तरह से बारिश हुई थी, हम जब आ रहे थे ना तो मैं तो बल्कि स्टूडियो में जब आई तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अंदर आने को, क्योंकि बारिश इतनी प्यारी बारिश हो रही है। लेकिन हम जब भी बाहर निकलते हैं, अगर हम कुछ ऑब्जर्व करें या सोच रहे हों या हम कुछ चीज़ें देख रहे हों तो कई पहलू होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। आज जिस वक्त मैं ऑफिस आया और इकरा भी थी और हम आपस में जब बात कर रहे थे तो हम दोनों के जहन में यकीन कीजिए एक ही ख्याल था और हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो हम मुनासिब ये समझा कि आप लोगों के साथ भी वही ख्याल शेयर किया जाए। हम लोग जिस वक्त पहुँचे तो उस वक्त हमने जिक्र किया कि यार मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश जो है वो हम लोग, क्योंकि अक्सर ऑब्जर्वेशन जो हम लोग करते आते चीज़ों की, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व ही यही चीज़ की। तो दोनों ने वो एक पहलू जो है वो देखा कि इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर वो ये है कि हम जब बात कर रहे थे हमने कहा कि यार बड़ा अच्छा मौसम था, और लेकिन बारिश हमें पता है ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पानी खड़ा हो जाना, अगर ये कहा जाए कि थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो गया किसी जगह पर, या फिर अगर हम कहीं पे देख रहे हों थोड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में। तो हमने कहा कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सवारियां दी हुई हैं कि जिन सवारियों पर सवार होकर हम दफ्तर तक पहुंचे हैं या जहां पर भी हमने जाना होता है हम चले जाते हैं। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम, क्योंकि ये मौसम ऐसे, तो हम इस मौसम को एंजॉय करें और हम इस मौसम को जो है एंजॉय इसी वजह से करें क्योंकि हमारे पास सहूलियात ऐसी हैं, अल्लाह ने हमें सहूलियात दी हैं, तो हमें इस पर शुक्र करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें, अपने से नीचे थोड़े से लोगों को देख लें, अगर उनके पास जैसे कोई बाइक पे आ रहा है या कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल है, तो वो पैदल जो बंदा होगा वो इस मौसम को एंजॉय नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो है वो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। जब वो पानी में से गुजरा हो, उसके कपड़े गंदे हो रहे होंगे, तो वो जो है वो फिर वो थोड़ी चीज़ ना और हो जाती है, चेंज हो जाती है वहाँ पर चीज़ें। अब हम नहीं शुक्र अदा कर रहे होते कि जो सहूलियात जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता की हुई हैं, तो अगर हम सोचना शुरू कर दें तो जो लोग आज गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं उनको अल्लाह ने कैसी नेमत से नवाजा है, कितना अल्लाह का करम है उन पर कि बारिश के छींटे जो हैं और ये जो कीचड़ की छींटे हैं ये उनके कपड़ों को गंदा नहीं कर रही हैं। और अगर इस बात पे आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे और इस दौड़ में लगे हैं कि जी कि फ़लाँ शख्स की, मेरे रिश्तेदार की, मेरे दोस्त की, मेरे बॉस की मुझसे गाड़ी अच्छी है, मैंने तो वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, गोल्स होने चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करें इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिल रही होती है। इकरा, अगर देखें हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, बिल्कुल हम हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तभी आप लोगों में ये चीज़ पैदा होगी, आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह ताला का तभी शुक्र अदा किया जाएगा जब तक आप नहीं अपने से नीचे वालों को नहीं देखते। तो नीचे वालों को देखना तमाम लोग ऐसे सोचे, ऐसे जो लोग पैदल चल रहे हैं माशाल्लाह, अगर हम उनको देखें और जिस तरह से इकरा ने बात की थी, आप लोग भी ये सोचें अगर कि अल्लाह ताला ने आपको हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा जो है वो काम करता है, हम पैदल चल सकते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और वही बात है, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, ना खुदा का शुक्र अदा करेंगे, ना खुदा की नेमतों को आप इंजॉय कर सकेंगे। अपने से नीचे वालों को देखें, एक तो उनकी मदद कीजिए कि उनको भी ऊपर उठाया जा सके, और दूसरा अल्लाह ताला का हर दम शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी। अगर हम लोग अपने से ऊपर वाले को कोई देखता भी है तो वो उसको देखकर हसद ना करे और ये जेलसी वाला आंसर जो है वो ना लेके, बल्कि मेहनत करे कि अगर उसने उस गोल तक पहुंचना है, उसने अपना टारगेट रख लिया कि मैंने भी यहाँ तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेहनत करें और उस मेहनत के दौरान आप सब्र करें। बिल्कुल भी ये ना करें कि जी हम दिन मतलब एक रात ढले तो अगले दिन जो है हम लोग ये चीज़ हासिल करें। हमेशा मैं यही बात करता हूँ, जब बारिश हो रही होती है, जो गाड़ी बाइक्स वाले हैं, ये लोग जो हैं रिक्शों वाले, ये कोशिश करें कि दो पैदल लोग चल रहे हैं या
जो लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज्ड हैं, जो गाड़ियों के अंदर बंद नहीं है, उनके ऊपर इस तरह से पानी ना उछालें, कीचड़ ना उछालें और स्पीड स्लो कर लिया करें। ये हमेशा ऐसा होता है और हमें हमेशा ऐसे केसेस सड़क पे देखने को कल तो मिल मेरे भी साथ जाते हुआ भी ऐसे है, एक पिकअप जो वो इतनी स्पीड में गुजरी, वैसे मैं तो गाड़ी में थी लेकिन शीशा अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा नीचे था तो सारा पानी गाड़ी के अंदर आ गया। इतना मतलब ये हम लोग इन चीज़ों का छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ख्याल कर लेना चाहिए। चलें हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कोरोना वायरस ने मईशत के साथ साथ अगर हम देखें तो मुल्क की तालीम का जो ढांचा है उसको भी हिला कर रख दिया। आलमी वबा के ख़तरे के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे मज़ीद बंद रखने का फ़ैसला कर लिया गया। NCOC की जानिब से ये हिदायत आई थी जिस पर यह फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने सूबे में स्कूलों की बंदिश में मज़ीद जो है हम देखें 3 रोज़ का इजाफा किया और उनका कहना है कि सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। अच्छा, जो स्कूल्स की बंदिश का फैसला है कोरोना सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया और मुराद राज साहब ने ये पैगाम भी दिया है कि घर पर रहें और महफूज रहें। दूसरी जानिब अगर खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन देखिए तो कोरोना की जो 4th वेव है वो जब जिस तरह से शिद्दत इख्तियार कर गई है तो पहले से जो बंद आला तालीमी इदारे हैं उनको मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए बंद रखने की तजवीज़ भी सामने। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं और तालीम की बात है। पहले भी जब हमने देखा कि 1 हफ़्ते के लिए बंद किया गया था उस वक्त भी खासा जो है एहतजाज हम देखें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की जानिब से और कुछ पेरेंट्स भी परेशान थे और अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। जो फैसला किया गया उस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फैसला कर लिया गया, आपको हमने बहुत ज़्यादा ये कहते हुए देखा कि हमने तालीम को बंद नहीं करना, कोशिश यही करनी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि आप भी मजबूर हो गए कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और मज़ीद तौसी भी कर देनी चाहिए? देखें, आपको मेरा स्टैंड हमेशा से पता है कि मैं कितना खिलाफ हूँ बंद करने की जी। मगर वाकई में जब मैं नंबर्स बैठ के डिस्कस किए और देखे उनके साथ तो हम उस स्टेज की तरफ जा रहे थे जहाँ पे फिर चीजें क्रिटिकल हो जाए। तो देखिए, बजाय कि हम इस वक्त ना, ये वो टाइम है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैसेज फैलाएं इसका कि लोग इंजेक्शन लगवाएं इसका कोविड का। जी, वैक्सीनेट। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी, आप देख लें कि दुनिया में मुल्क खुलते जा रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा हो रही है। जी। लोग पता नहीं यहाँ पे मैं आप सोचें कि आज सुबह 6-7 बजे US ओपन देख रहा था। जी, लाइव आ रहा था US ओपन। जी। वहाँ पे इस तरह था जिस तरह नॉर्मल जिंदगी होगी, तो वैक्सीनेशन लोगों ने करवा दी। हम यहाँ पे वैक्सीनेशन लेके फ्री करवा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार। आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ले लीजिएगा कि स्कूल्स को हमने तो वैक्सीनेट करवा लिया था, आप लोगों ने हमें बताया कि बड़ी तादाद में अमले को वैक्सीनेट करवाया गया। अब तो ड्राइवर्स की भी बात हो रही थी कि वो भी वैक्सीनेट होंगे। क्या आपके पास वो नंबर अच्छे नहीं है कि स्कूल का जो अमला है, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो बड़ी तादाद में वैक्सीनेट हो गए हैं तो उधर बच्चों को भेजा जा सकता है? वो तो इशू नहीं है। देखें, स्कूल्स की तो माशाल्लाह 90% प्लस वैक्सीनेशन हो चुकी भी है, टीचर्स की जी और अमले की। हमने तो कहा स्कूल बंद कर देंगे जहाँ पे स्टाफ का और अमले का सर्टिफिकेट नहीं होगा। आपको पता है, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट हूं इन चीजों के बारे में। प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं वो कैरियर्स बन रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम कि वो घर से आ रहा है या रास्ते में से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। So that was the main problem because of so much activity. तो मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि होपफुली हम वेडनेसडे ये थर्सडे को खोल दें और अगर थर्सडे को ना खोला तो हमें कुछ हिस्से खोलने पड़ेंगे फिर भी। इस तरह जिंदगी अब नहीं चल सकती कि हम बंद करते रहे चीजें। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गुफ्तगू से ये तासुर हमें मिल रहा था कि शायद बाकी जो शोबे हैं वो उतना बेहतर काम नहीं कर रहे। शोबा तालीम ने बेहतर काम किया, लेकिन क्योंकि वो बेहतर इतना काम नहीं कर, जैसे ये भी रिस्क पर है और इसको बार बार बंद करना पड़ा। 90% से ज़्यादा असातिज़ा का उन्होंने नंबर दिया है कि वो वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं। बात करेंगे मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, सदर हैं सर्विंग स्कूल अलायंस के। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, वो तो खुद कह रहे हैं मैं तो US ओपन देख रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि खुला रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, नंबर्स अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग क्यों इतने जो हैं नाराज़ हैं डॉक्टर साहब से? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने अभी जो सारी गुफ्तगू फरमाई, मैं समझता हूँ थोड़ा हक़ाइक़ से थोड़ी डिफरेंट है। आप देखेंगे 50 लाख बच्चों ने अभी एग्जाम्स दिए हैं पिछले 2 महीने में। 50 लाख 10th के और 12th के जो बच्चे हैं और 9th ने भी अब तो दे दिए हैं। इतने सारे बच्चों को एग्जाम्स देने के बावजूद कोविड की रेशो बच्चों में क्यों नहीं सामने आई? इसकी रीजंस भी हमें डॉक्टर साहब से पूछनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें कि पंजाब ये क्लेम करता है, वो तो कहते हैं कि कैरियर्स होते हैं बच्चे, वो घरों में जाके जो है
बुजुर्गों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। 97% टीचर्स को क्लेम किया जाता है कि जी वो वैक्सीनेटेड हैं। टीचर्स के आगे तो शील्ड आ गई। जो अगर बच्चा कैरियर है तो वो घर से लेके आ रहा है, तो फिर अगर वो घर से लेके आ रहा है तो वो टीचर को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो तो किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा। देखेंगे तो बड़ा स्मूथ सिस्टम चल रहा था जब बहुत ज़्यादा रेशो थी पीछे, जुलाई में भी और बल्कि जून में डॉक्टर साहब ने पहले 31 मई को स्कूल बंद किए और 1 जून को डॉक्टर साहब ने स्कूल खोल दिए। हमने बल्कि शुक्रिया अदा किया डॉक्टर साहब का, आपकी प्लेटफॉर्म पे किया शुक्रिया अदा उनका, कि उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने स्कूलों के ऊपर खास तवज्जो की और बच्चों को पढ़ने की परमिशन दे दी और बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि अब आपका खुद डाटा कह रहा है कि हम 45% पंजाब में हम कर चुके हैं अपनी वैक्सीनेशन और चंद शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है। तो सर लाहौर रावलपिंडी तो वो लोग हैं, वो शहर हैं जहाँ पे 15 मिलियन, 12 मिलियन, 14 मिलियन की पॉपुलेशन है और फिर बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ पे अपने टेस्ट करवाते हैं। वो सारा डाटा भी लाहौर के अंदर एंटर हो जाता है। फिर आप लाहौर को इस बेसिस पे बंद कर देते हैं या बड़े शहरों को कर देते हैं। फिर आप एक और चीज़ देखें कि NCOC ने सिर्फ जो पहला अपना नोटिफिकेशन किया लास्ट वीक में, उसने 11 डिस्ट्रिक्ट बंद किए। हमने वो भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाकी 25 डिस्ट्रिक्ट को आप खोल दें ताकि वहाँ पे तालीम का सिलसिला बंद ना हो, रुके ना, वो चलता रहे, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। अब दोबारा कल NCOC ने जो नोटिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट बंद किए हैं। डॉक्टर साहब ने मेहरबानी फरमाई और 36 के 36 बंद कर दिए। और तो ये गुजारिश डॉक्टर साहब से बार बार यही की जाती है कि मेहरबानी करें, बच्चों को पढ़ने दें। अब तो बच्चों के वालिदैन भी एहतजाज अच्छा कह रहे हैं कि तालीम में भी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। सर बिल्कुल, देखें ये तो बेस्ट ऑप्शन है, स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो बेहतर है। देखें बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे बहुत एक उनका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली वर्क करके और अंदर ही अंदर या तो वो फल फूल रहा है या वो नुकसान का हामिल हो रहा है। हमें चूँकि नज़र नहीं आ रहा इसलिए हम इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। पेरेंट्स अगर देखें ना, बच्चे को हल्की सी खराश आ जाए तो वालिदैन कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन अब जो ब्रेन को डैमेज किया जा रहा है चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा तो वो उसके ऊपर कुछ चुप है। लेकिन देखें बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने एहतजाज किया भी है, रिकॉर्ड भी करवाया है। रोज़ाना अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम भी मैं आजकल देख रहा हूँ जहाँ पेरेंट्स बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं तुम बच्चों को स्कूल आने देना चाहिए, बच्चे पढ़ें, बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स का कंसेंट देख के तो इस दफ़ा मुझे बहुत खुशी हुई है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं। और हम यही चाहते थे कि पेरेंट्स को पता लगे। अभी भी आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से हम पेरेंट्स को दोबारा ये गुजारिश करेंगे कि वो कॉन्शियस रहें। आपके बच्चे आपकी सबसे कीमती सरमाया है और इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, जितनी आप मेहनत करते हैं, आपको उसका फल मिलना चाहिए। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की एजुकेशन की कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मियां साहब ये भी हमें बता दीजिएगा ज़रा कि स्कूल 3 दिन के लिए बंद है, मज़ीद कुछ नहीं। डेटा अब हम देख रहे हैं कि ये 9% पे कहाँ पहुँच गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं आज 6% से भी नीचे आ गया। शायद मज़ीद नीचे आ जाएगा तो ज़रा आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी फैसले करना। तो 3-4 दिन है, 5 दिन है, तो उसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है? देखिए वो कोई बात नहीं। देखिए हम तो टीचर हैं, हम तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकते हैं कि चूँकि हमारी प्रोडक्ट बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है तो आप ये ना करें। बच्चा लर्निंग लॉस हो रहा है, उसको उसकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक रही है, बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, बच्चों में डोपामिन रश की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों में फोमो प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों में और इस तरह की बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चों के अंदर जितनी से ज़्यादा हम इन प्रॉब्लम्स को कर्टेल कर लें वो बेहतर है। बच्चे अगर इसी तरह हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे या हम उनको बैकअप नहीं करेंगे या टीचर भी अगर ये गाइड नहीं करेगा ना तो फिर कौन करेगा? ठीक है, ऐसी सूरत-ए-हाल का हमें सोल्यूशन भी दें ताकि हमें सोल्यूशन लर्निंग लॉस को हम किस हमें तरह ये से ठीक लगता है कर आने वाले वक्त में जो हम इसके मैग्नीट्यूड को गेज कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बच्चों का हमें स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट बिठाना पड़ेगा जो बच्चों के साथ बैठ के उनको बातें करके उनको समझाए कि आपको ये प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। ये इस प्रॉब्लम में हम चले गए, ये वो कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये ऐसा कैंसर है जो नज़र नहीं आ रहा, जो हमारी बॉडी के अंदर है। देखें जब कैंसर बॉडी के अंदर होता है हमें पता ही नहीं लगता, 2nd, 3rd, 4th स्टेज पे चला जाता है, फिर जाके पता लगता है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है। पेरेंट्स ने क्यों एहतजाज करना शुरू किया कि पेरेंट्स को अब नज़र आना शुरू हो गया, पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अब तो इतने ज़्यादा पेरेंट्स इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं या हमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब शुरू में अगर देखूँ आज से कोई 15-20 दिन पहले तो मेरा ख्याल है रोज़ाना के 10-12 लोग थे, आजकल रोज़ाना के 300, 400, 500 लोग। अच्छा, वज़ीर तालीम इसीलिए सेशन भी तो लाइव कर रहे हैं कल ट्विटर पर। बिल्कुल, ये उसी की वजह है। बल्कि वज़ीर तालीम ने वो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी उस पर बात करेंगे और पेरेंट्स के जो मसाइल हैं उस पर भी करेंगे। चंद दिन पहले भी एक चैनल के ऊपर जो है एक पेरेंट्स ने कोई कमेंट्स दिए तो वज़ीर तालीम ने उनको कहा कि अब हम पेरेंट्स को भी बताएं कि बुक्स कैसे पढ़ानी। तो वो पेरेंट्स बड़े समझदार थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें हमारे बच्चे हैं और हमें इनसे कंसर्न है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम इसके स्टेक होल्डर नहीं हैं। तो उस पर भी मुराद राज साहब ने जिस तरह मेरा हाल गुस्सा किया मुनासिब नहीं था कि पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं,
जो लोग चलें, हैं सब ठीक है, concerned तमाम हैं अपने स्टेक बच्चों के होल्डर्स साथ। जो हैं उनको शामिल करना चाहिए कि जब भी बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से फैसला हो रहा है। मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसवेर पाकिस्तान हिस्सा बने। और जो तालीम का मामला है, यकीनन सब बड़ा बहुत ज़्यादा संजीदा है। कंसर्न है और कुछ बेहतर फैसले ही होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुरादरा साहब कह रहे हैं कि जो मैं नंबर्स देखता हूँ तो फिर मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो ये नंबर जो हैं गवर्नमेंट जो देख रही है उसको भी अगर बेहतर मैनेज किया जा सकता है तो उसको मैनेज किया जाना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन हो कि जहाँ पर रेशो ज़्यादा है वहाँ पर स्कूल बंद हों और जहाँ पर कम है वहाँ पर स्कूल खुले रहें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।